जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है और आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी इस क्वेश्चन में कहा किया जा रहा है और इसका आंसर कैसे आएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे और आगे इस टाइप के किसी भी प्रश्न में मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बहरहाल आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन है कि एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकेंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। कोई रॉकेट है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड के एक स्थिर गति यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर कहा जा रहा है कि 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में ईंधन आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है, ऑप्शन दिया हुआ है 72 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 690 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 720 मीटर और चौथा ऑप्शन है 700 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी रॉकेट को 20 मीटर पर सेकेंड के एक स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लॉन्च किया गया है। स्थिर गति बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका रॉकेट को लॉन्च करने का वेग है वो क्या है, तो सर कांस्टेंट है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो रॉकेट को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर लॉन्च किया जा रहा है, ये रॉकेट का क्या है, प्रारंभिक वेग है। साथ ही ध्यान दीजिएगा, फिर कहा जा रहा है कि रॉकेट जब 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर लॉन्च की जाती है तो ये 35 सेकेंड तक यात्रा करती है। 35 सेकेंड के बाद रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो खत्म हो जाता है और फिर रॉकेट जो है वो आपका मुक्त वस्तु के भांति कार्य करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रॉकेट के द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी होगी। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये सॉल्व कैसे होगा। भाई मेरे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये आपसे बोला जा रहा है कि रॉकेट को 20 मीटर पर सेकेंड के एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे पहले पार्ट से u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, इसी वेग से रॉकेट आपका क्या हो रहा है, तो सर 35 सेकेंड तक यात्रा कर रहा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे स्थिर गति कहा जा रहा है तो स्थिर गति का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी वस्तु एक स्थिर गति के साथ यात्रा करती है तब उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। और हम सभी क्या कहते हैं कि एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही होती है तो वहाँ पे त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। जरा आप ही सोचिए ना कि अगर आप घर से अपने बाइक से मार्केट जाने के लिए बाइक से निकलते हैं और आप अपने घर से मार्केट तक का जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी आप अपना वेग परिवर्तन कर रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और जब आप वेग परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं, आप 40 किलोमीटर पर आवर के एक कांस्टेंट स्पीड से आप अपने घर से मार्केट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप त्वरण की बात ही नहीं करेंगे। त्वरण तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या है, तो सर जो रॉकेट लॉन्च किया गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से किया गया है और वो भी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो कॉल दैट। यहाँ पे जो सर त्वरण होगा, ए होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये कितना देर तक यात्रा करती है, तो गुरुजी 35 सेकेंड तक यात्रा करती है। यानी कि टी आपका कितना हो जाएगा, 35 सेकेंड हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान से देखेंगे कि आपको u मालूम है, a मालूम है और t मालूम है। जब तक रॉकेट में फ्यूल है तब तक जो ये यात्रा कर रहा है तो इस दरमियान भी तो ये कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। तो क्या आप इस डाटा से जब तक रॉकेट में फ्यूल है उस वक्त तक इन्होंने कितना दूरी कवर करा ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? तो आप कहेंगे सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, s इक्वल टू, तो सर u जो है वो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना है, तो सर 35 सेकेंड है, प्लस हाफ हो जाएगा और साथ ही त्वरण आपको कितना लेना है, तो आप कहेंगे सर जब स्थिर वेग से चल रहा है तो त्वरण जीरो हो जाएगा। तो लीजिए हम यहाँ पे गुना जीरो कर देते हैं और यहाँ पे टी स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो सर 35 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई मेरे ज़रा सा आप ये बताओ कि अगर आप किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? आप कहते हैं गुरुजी जीरो हो जाता है। तो ये आपका पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बड़ा वाला जीरो हो जाएगा। तो आपका बच क्या जाता है, तो 20 गुना 35 बच जाता है, यानी कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 गुना 70, यानी कि s इक्वल टू हो जाएगा 700 मीटर।
ध्यान दीजिएगा कि ये 700 मीटर आपका कब दूरी कवर किया जा रहा है, तो जब तक रॉकेट में फ्यूल था। 35 सेकेंड तक जो रॉकेट आपका 20 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से चला, उस वक्त तक इसके द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो कितना, तो सर 700 मीटर था। मेरे मित्र 35 सेकेंड के बाद रॉकेट में क्या हो जा रहा है, तो ईंधन की आपूर्ति खत्म हो जा रही है और इसके बाद ये किस वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, तो मुक्त वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। आप कहेंगे सर मुक्त वस्तु की तरह कार्य करने का क्या मतलब होता है, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे कोई और बल कार्य नहीं करता है, अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य नहीं करता है, तब उस वस्तु का जो ऊपर जाना या फिर नीचे गिरना होता है वो क्या माना जाता है, फ्री फॉल माना जाता है, यानी कि मुक्त रूप से गिरना माना जाता है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट का ईंधन खत्म हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रॉकेट में जिस वक्त तक फ्यूल था, उस फ्यूल के एनर्जी के सहारे रॉकेट कितना दूर चला, 700 मीटर की दूरी तक चला। अब जब उसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है तो सर उसका कुछ ना कुछ वेग तो रहा ही होगा। अब जब ऊपर की ओर वो चल रहा है और 700 मीटर की दूरी कवर कर चुका है और अचानक से उसका फ्यूल खत्म हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेग उसका पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वो कुछ दूर और चलेगा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 700 मीटर के बाद जो वो कुछ और ऊपर जाएगा, वो किस तरह से जाएगा, तो मुक्त वस्तु के भांति जाएगा। काहे, इसकी फ्यूल खत्म हो चुकी है और फ्यूल खत्म होने के चलते इस पे जो इसका फ्यूल का एनर्जी होगा वो नहीं लगेगा। अब इस पे क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रॉकेट जो है वो मुक्त वस्तु के भांति कार्य कर रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पे हमको एक बार फिर से क्या निकालना होगा, तो सर जब रॉकेट जो है मुक्त रूप से गति कर रही है तब वो कितना दूर तक जा रही है, और दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर फ्यूल खत्म होने के बाद रॉकेट कितना दूर चला, ये कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग तो आपको पहले ही मालूम है, यानी कि जब आपका रॉकेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब रॉकेट मुक्त वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, मुक्त वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, तब आप जो इसके द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यों, तो आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जा रहा है सर, जब तक उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब तक वो नीचे की ओर नहीं गिरेगा। और आपसे क्वेश्चन भी क्या पूछा जा रहा है कि रॉकेट द्वारा कुल ऊंचाई कितनी कवर की गई है, ये चीज आपको बताना है। तो जब भी कोई चीज ऊपर जाता है तो वहां पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं सर विपरीत डायरेक्शन में लगता है, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो सर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है उसके साथ हम लोग माइनस लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला, रॉकेट जब मुक्त वस्तु की तरह कार्य करेगा तब क्या लेंगे हम लोग, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि v स्क्वायर क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, और g का वैल्यू तो हम लोग को 10 लेना ही है जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और h हम लोगों को निकालना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो u है तो वो तो प्रारंभिक वेग ही होगा, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग u क्या लेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी u हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। u कितना लेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। साथ ही आप बताओ कि अंतिम वेग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब ये 700 मीटर की दूरी को छोड़ने के बाद ऊपर की ओर मुक्त वस्तु के भांति जा रहा होगा, तो सर किसी क्षण ऐसा आया होगा कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। तो सर अंतिम वेग जब जीरो हो गया होगा तब वो क्या होगा, तो सर मुक्त वस्तु के भांति नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं क्या कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। g का वैल्यू कितना लेंगे, तो गुरुजी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। क्या निकालना है, h निकालना है। किस स्थिति में, तो जब मुक्त वस्तु के भांति ये कार्य कर रहा है तब। आप कहेंगे सर अब तो आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो v स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, तो सर 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10h हमको निकालना है। यहाँ पे 0 स्क्वायर है, क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। क्या करते सर, इस 20 के स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, तो आप कहेंगे सर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। आप इसको माइनस 400 आराम से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 400 इक्वल टू माइनस 20h। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 20 कितना होता है, तो सर 400 होता है, यानी कि h इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया।
ध्यान दीजिएगा, ये आपका 20 मीटर कब है, जब रॉकेट मुक्त वस्तु की भांति कार्य कर रहा है, तब इन्होंने कितना ऊंचाई कवर करा है, 20 मीटर। और जब मुक्त वस्तु के भांति कार्य नहीं कर रहा था, तब इन्होंने कितना ऊंचाई कवर करा था, 700 मीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या है, यानी कि रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई कुल ऊंचाई क्या है। तो आप कहेंगे 700 मीटर ये और 20 मीटर ये, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर 720 मीटर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर जो टोटल ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो बनाने का तरीका क्या होगा, आपका यही रहेगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकेंड के एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो स्थिर गति जैसे ही बोला जाए तो आप समझ जाना कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर एक समान वेग की स्थिति में वस्तु में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। और ध्यान में रखेंगे आपके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में यह भी कहा जा रहा है कि 35 सेकंड के बाद इसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है। ये जो आपका 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर जा रहा था वो किसके वजह से, तो सर इसमें जो फ्यूल था उसके वजह से। जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फ्यूल का एनर्जी नहीं लगेगा, तब ये किसके विरुद्ध काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करेगा। और तब ये सर मुक्त वस्तु के भांति कार्य करना शुरू कर देगा। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी वस्तु मुक्त वस्तु के भांति तभी कार्य करती है जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई और बल कार्य नहीं कर रहा होता है। आप कहेंगे कि सर अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमको दे दिया जाएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।